बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। लेट से जागने की बात नहीं है, मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा, तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहां छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं, और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है, वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं, तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे, वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया, भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा, भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहां छात्रों का मनोबल बढ़ा है, वहीं सरकार की, प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इससे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी, है तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सर आप जागने लगे? नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग सही है, गलत है, ये सरकार उनके साथ बैठ के निर्णय कर सकती है। लेकिन बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा, तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता है इसको, इसलिए उनके साथ खड़े हैं।